पतियों को तंग नहीं करना है। जो नारी अपने पति को तंग करती है उस नारी को 7 जन्म तक नारी का शरीर नहीं मिलता है। फिर उसी द्वार पर वो 7 जन्म तक भैंस बनकर पैदा होगी, नारी का रूप नहीं मिलेगा। और फिर उसका पति खूब उसको दुहेगा और कभी कभी डंडा भी मारेगा। इसलिए पति को तंग मत करना। जो पति अपनी पत्नी को तंग करता है, दुख देता है, याद रखना उसको भी मनुष्य जीवन 7 जन्म तक नहीं मिलता है। वो उसी घर में बैल और भैंसा बनकर पैदा होगा, खेत में काम करेगा, मुड़ मुड़ कर देखेगा पूर्व जन्म की ये पत्नी है, इसको बहुत दुख दिया था, अब क्या करूं। दुख देने वालों को मनुष्य का जीवन नहीं मिलता है। ऐसा वैसा खान पान करने से पशु पक्षी का शरीर मिलता है। इसलिए शुद्ध शाकाहारी बनो, हाथ धोकर भोजन करो, नाखून काट कर साफ रखो, बालों को भी साफ रखो, अपने खाट गद्दे रजाई कपड़े साफ रखो, खटमल न पैदा होने पाए। अपनी नाक को भी साफ रखो, कम से कम दिन भर में 5-6 बार नाक को छिनक कर पानी से धोकर साफ करो। दांतों को भी साफ रखो, अपने घर द्वार को साफ रखो, खिड़की दरवाजे पोंछ कर साफ रखो। मकड़ी का जाड़ा छुड़ाओ, मकड़ी का जाड़ा नहीं रहना चाहिए। और चप्पल जूते भी साफ सुथरे रखो, चश्मा भी अपना साफ रखो, मुंह को भी ठीक से धो। और सुंदर बनना चाहते हो तो प्रसन्न रहो। प्रसन्नता तुमको सर्व सुंदर बना देती है, क्रोध तुमको बदसूरत बना देता है। अधिक खाने से तुम्हारी शकल बदसूरत हो जाती है, कम खाने से, अच्छी तरह पचाने से आपकी शक्ल बहुत सुंदर हो जाती है। चबा चबा कर खाने से बुद्धि कुशाग्र होती है। गहरी नींद सोने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। कम सोने से सिर दर्द भारी, दिमाग भारी हो जाता है। और सबसे प्रेम करने से बहुत सुख की प्राप्ति होती है। सामान को केयर करने से, सामान को संभालने से असमंजस कम पड़ते हैं। गम खाने से स्वर्ग का सुख मिलता है। दूसरों की गलती को क्षमा करने से स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। द्वाविमो पुरुषो राजन स्वर्गस्य परितिष्ठता प्रभु क्षमय एक तो दरिद्रस्य प्रदानवान। विदुर जी कहते हैं 2 प्रकार के लोग स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान पाते हैं। नंबर 1 वे लोग जो गरीब हैं लेकिन फिर भी दान करते हैं, दरिद्रस्य प्रदानवान। कुंभ मेला उज्जैन, कुंभ मेला हरिद्वार के लिए उज्जैन में आश्रम निर्माण हो रहा है, उसके भूमि दान के लिए जो लोग कुछ नहीं है फिर भी आधा कुंटल गेहूं देने का संकल्प ले लेते हैं। ऐसा करने वाले लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं। आज की 20 वर्ष पहले की बात है। मैं जा रहा था झांसी के पास में एक आटा कस्बा आता है, वहां गाड़ी रुकी तो संतों ने कहा मूली और थोड़ा टमाटर ले लेता हूँ रास्ते में खाने के लिए। पूड़ी है, मूली टमाटर ले लूँगा, नमक डालकर खा लूँगा। मैंने कहा ले लो। तो मैं भी खाली था। बस के पास में एक महिला मूली बेच रही थी। मैंने कहा माता जी कितने की मूली दे रही हो? तो उसने कहा 1 रुपये की 4 मूली। 20 साल पहले सस्ता जमाना। तो उस महिला ने बताया, तो उस बूढ़ी महिला से मैंने कहा मूली माता जी कितने में दे रही हो? 1 रुपये की 4। तो मैंने कहा दे दो 20 मूली माता जी। तो उसको मैंने 20 मूली के 5 रुपये देना था, लेकिन हमने कहा इसको 10 दे दो, गरीब है महिला। तो जब उसको 10 दिया तो उसने क्या कहा, मैं साधु से नहीं लेती हूँ और तुम्हारा सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन तुमने कहीं अपना घर बनाया है? हमने कहा घर नहीं बनाया माता जी। तो उसने 2 रुपया निकाल कर हमको दिया कि जाओ घर बना लेना, इधर उधर मत घूमा करो। अब इतनी गरीब महिला है, मूली बेच रही है, लेकिन फिर भी वो 2 रुपये दान दे रही है।
तो मैंने कहा रख लो माता जी, मेरे पास आश्रम है। अरे बोले तुमसे गरीब हम थोड़े हैं, तुम जाओ ले जाओ। गरीबी में भी जो दान करता है, बलवान होते हुए मजबूत होते हुए भी जो कमजोर से कमजोर गलती करने वाले को क्षमा कर देता है, माफ करता है, उसे स्वर्ग से ऊंचे स्थान मिलता है। आपकी बहू से गलती हो जाए उसको क्षमा भी करना, सास ससुर से गलती हो जाए उनको माफ करना। गलती को क्षमा करने वाला विष्णु भगवान के समान होता है। भृगु जी ने विष्णु भगवान को लात मारा था और विष्णु भगवान ने क्षमा कर दिया था, और जिन्होंने क्षमा किया था उनकी संसार में पूजा होने लगी, और जिन्होंने लात मारा था उनका पूजा से स्थान समाप्त हो गया। परशुराम के पिता थे भृगु जी। परशुराम भी क्रोधी थे और उनके पिता भी बहुत क्रोधी थे। किसी किसी के घर में पूरा ब्लड ग्रुप क्रोधी होता है, बहुत क्रोध आता है, और ये क्रोध लक्ष्मी को नष्ट करता है। ऊंचे पद पर तुमको पहुंचने के लिए क्रोध बाधा डाल देता है। संयच्छति यो न बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो साश्रियो राजनम भाजन यश आपत्स न मुह्यति। विदुर जी कहते हैं जो अपने क्रोध को काबू कर लेता है, अपनी खुशियों को भी पचा लेता है, वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है और उसकी आपत्तियां कम होने लग जाती हैं। इसलिए कभी क्रोध आए, क्रोध में राजनीतिक पार्टी मत बदलना, क्रोध में आकर के अपने माँ बाप को मत छोड़ देना, क्रोध में आकर के अपने सास ससुर से भी दूर मत होना। थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते रहना, लेकिन इतने मजबूत बनो कि सबको मदद करने लायक बनो, लेकिन किसी की तरफ मदद की आशा मत रखो। याद रखना, सूरज सबको रोशनी देता है लेकिन किसी से रोशनी पाने की आशा नहीं रखता है, इसलिए सूर्य को भगवान कहा जाता है।